विजय कौशिक साहब, आपसे भी ये सवाल है और बेहद अहम सवाल है कि क्या अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होगी तो क्या कानून को हाथ में लेने का अधिकार है? क्योंकि आपकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है तो कानून हाथ में आप ले लीजिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना कभी ऐसी बातों को अहमियत दी गई है और ना ही ऐसी बातों को हम उसका समर्थन करते हैं। 24 घंटे के 48 घंटे भी बीत जाएं, 10 साल भी बीत जाएं, 100 साल भी बीत जाएं, तब भी कांग्रेस पार्टी अहिंसा के सिद्धांत पर बनी रहेगी और उसका समर्थन करेगी, क्योंकि हिंसा से कभी किसी समस्या का हल नहीं। लेकिन कांग्रेस लीडर राशिद खान तो कह रहे हैं ना 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, वो कैसे 24 घंटे का अल्टीमेटम दे सकते हैं? सुनिए ना, राशिद खान कोई कांग्रेस का ठेकेदार नहीं है कि देश का कानून तोड़ने की बात करेगा या कोई भी गलत बात करेगा और कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी। बाहर कीजिए आप उनको। कांग्रेस उनके आपको बाहर करना होगा ना। कांग्रेस उनके इस बयान से, सुनिए जी, कांग्रेस उनके बयान से कहीं भी इत्तेफाक नहीं रखती है। इस तरह के बयान तो से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए ना, अगर इत्तेफाक नहीं रखती तो जी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइएगा। देखिए, पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा देंगे। अगर कोई व्यक्ति अपना निजी बयान दे रहा है तो उसके लिए पार्टी जिम्मेवार थोड़ी नहीं है। भाई पार्टी कहेगी, पार्टी का कोई प्रवक्ता कहेगा, तब आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी ये बात पार्टी की तरफ से की गई है। मैं तो ये समझता हूँ जो हमारे मिस्टर राशिद खान हैं जी, ये भाजपा के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा यही तो कहलवाना चाहती है मुसलमानों से कि सर तन से जुदा। तो यानी कि आपका कानून व्यवस्था में तो भरोसा है नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मोहम्मद साहब ने इस्लाम जगत के हर व्यक्ति को इज्जत बख्शी है, आज उनकी इज्जत के ठेकेदार चंद मुसलमान हो गए। मेरे तो समझ से बाहर है। क्या उनकी शान इतनी कमजोर है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहेगा और वो गुस्ताखी मान ली जाएगी उनकी शान में? मैं तो ये समझता हूँ खुदा हो भगवान हो, किसी की शान में कोई गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। क्या कुत्तों के भौंकने से जो हाथी है वो अपनी चाल धीमी कर देता है क्या? आप मुझे बताइए। अरे भाई, मोहम्मद साहब की शान इतनी हल्की है कि अगर कोई अदना सा आदमी कुछ भी कह देगा, नुपुर शर्मा जैसी कुछ भी कहेगी उनके लिए, तो क्या उनकी तौहीन हो जाएगी? क्या ये मान लिया जाए कि मोहम्मद साहब की तौहीन हो गई? तो जो टी राजा ने बयान दिया है, इसका मतलब आप उसको सही ठहरा रहे हैं? फिर जो टी राजा ने बयान दिया है के लिए, टी राजा ने जो बयान दिया है जी, मैं सही नहीं ठहरा रहा। हाँ, मेरे कहने का अर्थ यह है, आप परिस्थितियों के मुताबिक समझिए कि क्या गलत है क्या सही है। अगर किसी व्यक्ति ने गलत बोला है तो उसके लिए कुछ कानूनी व्यवस्थाएं है ना। आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, आप प्रदर्शन कीजिए, ठीक है, आप आमरण अनशन कीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अधिकार हमें प्राप्त हैं जी, उनकी हमें पालना करनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर कोई ये व्यक्ति कहता है कि नहीं भाई तलवार लेकर निकल पड़ो और जिसने गुस्ताखी की है उस धर्म के सारे लोगों का सफाया कर दो, तो भाई ये नबी ने कहा है भाई जिसने गुनाह किया है जी। अब मान लीजिए नुपुर शर्मा ने कोई बात कही और काट दिया गला किसी टेलर का, तो लानत है ऐसे लोगों पर, ठीक है सर। ऐसे इस्लाम जगत के लोगों पर भी, ठीक है, गुनाह करता है कोई और सजा दे देते हैं किसी और को, सही बात तो ये गलत है। ठीक, कांग्रेस पार्टी ये कहती है जिसने गुनाह किया है उसके खिलाफ इस्लामिक जगत के लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए, सजा दिलवानी चाहिए। इसमें हम कब मना कर रहे हैं? ठीक है सर, ओके, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास। इसका फायदा तो भाजपा को मिलेगा। ठीक है विजय कौशिक साहब, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह दिया गया है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है और पार्टी की तरफ से जो भी है एक्शन लिया जाएगा, लेकिन विजय सर सवाल ये भी है ना कि जब भी कोई ऐसे मामले और वाकयात आते हैं तो पार्टी ये कहकर किनारा कर लेती है, पल्ला झाड़ लेती है। आप चाहे किसी भी पार्टी को ले लें, मैं किसी एक को टारगेट नहीं करूंगा, सभी पार्टी का ये कहना है कि उनका जाती बयान होता है जब कोई इस तरह का विवादास्पद बयान दिया जाता है। सवाल यह है कि पार्टी की तरफ से क्या कोई गाइडलाइंस नहीं है, और अगर है तो उसका पालन क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अमूमन ऐसे बयान जब देखने को आते हैं, जब सामने बहुत सुर्खियां बन जाते हैं, वो मैटर बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद पार्टी कहती है कि भाई ये तो हमारा आदमी है ही नहीं, अगर है तो हम इसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। नहीं, पार्टी ने बयानों के लिए भी नेताओं को अधिकृत किया होता है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर वो व्यक्ति अगर अधिकृत नहीं है बयान देने के लिए, देखिए कार्यकर्ता या नेता होना अलग चीज है कि वो अधिकृत है या नहीं है जी। अगर वो अधिकृत नहीं है तो उसके बयान की कोई वो पार्टी का बयान नहीं माना जा सकता। और जिन लोगों को अधिकृत किया हुआ है उनको पार्टी बाकायदा ट्रेनिंग देती है, उन्हें समझाती है किस मुद्दे पर क्या राय रखनी है, किस तरीके से रखनी है। बहरहाल आप जो ये बात कर रहे हैं, जो
अब देखिए मेरे भी अपने विचार हैं जी भाई, ठीक है मैं पार्टी में हूँ लेकिन हिंदू हूँ, मेरे भी कुछ विचार हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया के मुस्लिम जगत के लोगों से कुछ बात कहना चाहता हूँ। बड़े सीधे शब्दों में कह रहा हूँ कि देखिए हमारे हिंदू धर्म में ना कोई गुरु ऐसा है, ना कोई भगवान ऐसा है जिसने कहीं ये लिखा हो कि भाई जो मेरी कोई निंदा करे, बुराई करे, जाके उसकी गर्दन काट देना, जुबान काट देना, हाथ काट देना। बल्कि हमारे यहाँ ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि जब हमारे ऋषि मुनियों पर किसी ने थूका तो उन्होंने उसको भी गले लगाया। ऐसी ही कुछ बातें इस्लाम जगत के लोग भी करते हैं कि नहीं जी हमारे नबी साहब तो ऐसे थे कि किसी ने उनके ऊपर कूड़ा फेंका, उसका भी हाल चाल पूछने चले गए। तो सवाल ये है कि भाई अगर मोहम्मद साहब ने ये सिखाया है कि भाई अगर कोई मेरी निंदा करे तो जाकर उसकी गर्दन काट देना, तब तो ठीक है भाई, फिर तो इस्लाम जगत के लोग ठीक कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ और ना ही उन्होंने ऐसा कोई आदेश दे रखा तो निश्चित तौर पर जो ये लोग बकवास कर रहे हैं ना सर तन से जुदा, वो लोग लानत के पात्र हैं। उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो इस्लाम विरोधी कार्य कर रहे हैं इस तरह की बातें करके, वो समाज में बेहमनत से भर रहे हैं। आज आप तन से जुदा कह रहे हैं, कल को हिंदुओं में यही बातें उठेंगी, वो कहेंगे तन से जुदा, आपस में लड़ मरोगे, फायदा किसका होगा? बीजेपी का होगा। अरे भाई रोजी की बात करो, रोटी की बात करो, रोजगार की बात करो, देश से प्रदूषण खत्म करने की बात करो, शिक्षा की बात करो, आप लोगों का जीवन कैसे अच्छा बने उसकी बात करो। ये आज से पहले भी हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां बहुत हो चुकी, उस समय भी लोगों को लड़ाई झगड़ों के बाद में समझ आया कि भाई उनसे गलती हो गई। तो भाई इतिहास से सबक लो, ठीक है, कुछ नहीं रखा हुआ है इन लड़ाई झगड़ों में। ठीक है। अगर नबी साहब की शान बढ़ती है 1000 लोगों का कत्ल करने से तो भैया शान बढ़ा लो। और अगर नबी साहब ने कहीं नहीं लिखा तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आप लोगों को कोई हक नहीं है इस देश में आग लगाने का, भाईचारे को आग लगाने का और भाजपा जैसी पार्टियों को फायदा पहुंचाने का। ठीक है, जवाब लेते हैं विजय कौशिक जी। वो ये कह रहे हैं कि आप दोनों मिले हुए हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। फिर वही चुल्लू भर भारतीय जनता पार्टी आपको डूब मरना चाहिए। अरे मुझे बताओ इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे तो आप उसकी कानून के खिलाफ कार्रवाई ना करके उसकी गर्दन उड़ाने की बात करो? आप सबकी गर्दन उड़ाने की बात करो। मैं अपने दोनों मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज एक दायरे में बात की जाए। मतलब अल्लाह ताला इतने कमजोर हैं क्या? एक दायरे में बात की जाए, जरूरत पड़ेगी। शाहबाज भाई मैं अपनी बात रख रहा हूँ, स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी कोई मुसलमानों की ठेकेदार नहीं है, ना वो हिंदुओं की ठेकेदार है, वो इस देश की ठेकेदार है। इस देश में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। हमें सबके हकों की चिंता है। बिल्किस बानो वाला मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी ने उठाया, ना कि आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी ने। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये चाहते हो कि मुसलमानों के मुद्दे पर हम उन लोगों का समर्थन करें जो ये इस तरह के नारे लगा रहे हैं कि सर तन से जुदा, लानत है ऐसी राजनीति पर। कांग्रेस ऐसी राजनीति नहीं करती। हम भाईचारा बनाने की बात करते हैं। ये जो भारत के अंदर मुसलमान है ना, ये हिंदू से मुसलमान बने हैं। ये इस देश के ही इनके जो पूर्वज हैं वो हिंदू हैं। आप रिकॉर्ड में जाकर देखोगे, पता चल जाएगा। हम तो इन्हें अपना भाई मानते हैं, मानेंगे, आगे भी मानेंगे। लेकिन जो इनके बीच में जो देशद्रोही घुसे बैठे हैं ना, जो लड़वाने की बात करते हैं, चाहे वो हिंदुओं में लड़वाना चाहते हो, चाहे मुसलमानों में, चाहे वो सिखों में, चाहे ईसाइयों में, हम हर उस देशद्रोही का विरोध करते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। आपको मालूम होगा खालिस्तान का मुद्दा था, कांग्रेस पार्टी ने वहां आतंकवाद खत्म करने के लिए हमारे कई नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानियां दे दी। तो कहना आसान होता है, अरे भाई अगर मुसलमान गलत कर रहा है तो मुसलमान की गलत बात का विरोध होना चाहिए, हिंदू गलत कर रहा है हिंदू की गलत बात का विरोध करना चाहिए। यही तो लोकतंत्र है। ठीक है सर, वरना क्या दिक्कत है? ठीक है डॉक्टर एच.एस. रावत, क्योंकि कांग्रेस जो है भाजपा की तरह जातिवाद पर उतर आए। ठीक है सर, सियासत से और ये जो है जो बात है बीजेपी के लोग तो हैं ही, लेकिन जैसा अभी कादरी साहब ने कहा कि ये कौशिक जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये लोग भी उसी जहर में घुले हुए हैं और कहीं ना कहीं से ये संघी मानसिकता से पीड़ित है। तो ये कांग्रेस को क्या उभारेंगे? कांग्रेस इसीलिए डूब रही। पता चला कि यहाँ झगड़ा हो रहा है, यहाँ कानून संविधान खतरे में है, यहाँ देश की धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, और ये ढोल बजाते हैं महंगाई है, ये है, वो है। अरे तो महंगाई को मुद्दा बना ही नहीं पा रहे हो। पिछले 10 साल से सांप्रदायिकता इस देश में पनप रही है और कांग्रेस के चिंटू जो है जो आके हम ही को दर्श दे रहे हैं
ये आदमी कौशिक जो बैठे हुए हैं, इन्होंने नूपुर शर्मा की बुराई की, उन पे लानत भेजा, इन्होंने भेजा लानत उस पे राजा सिंह पर, इन्होंने भेजा लानत अभी जो है गिरिराज सिंह पर। के कांग्रेस के लोग इस देश को बर्बाद करके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं, ये कौशिक उतने ही जिम्मेदार हैं जितने राजा सिंह जिम्मेदार हैं और जितनी नूपुर शर्मा जिम्मेदार। जवाब लेते हैं, क्योंकि ठीक है सर, बुराई पे पर्दा डालने का काम ये कौशिक जैसे लोग कर रहे हैं, और कौशिक जैसे लोग कर रहे हैं कि गुनहगार कोई है और यहाँ ये जो लानत मलामत किसी के ऊपर कर रहे हैं। जवाब लेते हैं विजय कौशिक साहब। शाहबाज भाई, आप मेरा बयान चेक कर लीजिएगा दोबारा से भी रिपीट करके। मैंने वही बात की है जो लोकतंत्र के अनुसार है, मैंने वही बात की है जो इस्लाम के मुताबिक है, जो हिंदू धर्म के मुताबिक है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मानवता में, सर्वधर्म में विश्वास रखते हैं और उसी के अनुसार हम इस देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ये जो कह रहे हैं कि हम आरएसएस की विचारधारा से पीड़ित हैं, भाई ना तो हम आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हैं, ना हम किसी सिमी की विचारधारा से प्रभावित हैं, ना हम किसी आईएसआईएस की। हमारी अपनी विचारधारा है और हमारी विचारधारा ये कहती है कि सबको मिलजुल कर, एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको मिलकर रहना चाहिए। रही बात, हम तो ओपनली कह रहे हैं कि ये जितने भी लोग बकवासबाजी कर रहे हैं समाज को बांटने की जी, चाहे ये हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनमें जूते लगने चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। हम तो इस बात का समर्थन कर रहे हैं। साहब जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं हैं सर, कौशिक साहब जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं हैं उसके लिए इस तरह के बयान सामने आते हैं, चाहे वो नूपुर शर्मा हो जी। लेकिन मैंने पूरे इस्लाम के सामने एक क्वेश्चन खड़ा किया है कि भाई मान लीजिए आप कहते हैं नूपुर शर्मा ने गलती की है बयान देकर और गला काटा जा रहा है दर्जी का या किसी और निर्दोष आदमी का, तो भैया इस्लाम के ठेकेदारों को भी सोचना होगा कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया में। क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई जिसने गलती की है उसके खिलाफ आप कानूनी लड़ाई लड़ो या जो मर्जी करो, जिसका कोई लेना एक नहीं देना दो नहीं, कोई गरीब आदमी हो उसकी गर्दन काट के खुश हो रहे हैं। तो ये भी तो प्रावधान नहीं होने चाहिए ना देश में किसी भी जाति के लोगों के लिए। मिलजुल कर रहना चाहिए। अरे भाई अगर आज भाजपा हिंदू मुसलमान को लड़वा रही है तो भाजपा का मुकाबला करो ना, भाजपा से लड़ो, भाजपा का जवाब दो। ये थोड़ी ना है कि भैया तुम कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने लगे कि हम मिले हुए। कौशिक साहब, एमआईएम का जो इल्जाम है अभी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं एमआईएम की तरफ से, उनका ये कहना है कि ना कांग्रेस पार्टी ना बीजेपी अभी तक जो है तेलंगाना में कोई रोल अदा कर पाई है, और क्योंकि चुनाव जैसे नजदीक है कोशिश ये की जा रही है कि इसी तरीके से यहाँ पर जो है टीआरएस को कमजोर किया जाए। ये तमाम चीजें जो है उसी की टैक्टिक्स हैं। शाहबाज भाई, इसमें कोई शक नहीं है, भाजपा किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए इसी तरीके से माहौल खराब करती है। लेकिन यही तो हम कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों को भी, मुस्लिम जगत के लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई इनकी चाल में ना आए। अगर भाजपा के किसी बंदे ने इस तरह से बकवासबाजी की है तो व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, उसके खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई भी लड़ी जानी चाहिए। क्योंकि अगर गलत तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी तो उसका गलत मैसेज जाएगा और उसका फायदा भाजपा ही उठाएगी। भाजपा तो अपनी चाल में सफल हो जाती है ना। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस देश के लिए राजनीति करती है, देश की जनता के लिए करती है, विकास के लिए करती है, देश की भलाई के लिए करती है। हमारे लिए सत्ता में आने के लिए खून बहाना जरूरी नहीं है। हम तो अपना खून बहाते आए हमेशा से, सदियों से। आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी जी ने जान की कुर्बानी दी, राजीव जी ने कुर्बानी दी, हमारे और कितने नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, तो इस देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए। तो आज भी हम यही चाहते हैं कि हम सत्ता में आए चाहे ना आए, जिस दिन जनता की आंख खुलेगी उस दिन हमें सत्ता में अपने आप ले आएगी। लेकिन आपस में ना लड़ें, भाजपा की चालों को समझें, समाज के उन दोगले लोगों को समझें, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं। मैं ये कहता हूं, इस्लाम जगत एक निर्णय क्यों नहीं लेता कि उनके समाज की जितनी बहन बेटियां कोठों पर है, बेचारियों को जहां पर गलत कामों में झोंक दिया गया है उनको दोबारा से निकाल कर लाना है। हिंदू धर्म के लोग क्यों नहीं कहते, इस्लामिक जगत के लोग क्यों नहीं कहते कि हमारी बच्चियां जो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रही उनकी शिक्षा इस्लामिक जगत की तरफ से फ्री होगी, चाहे विदेश में शिक्षा की बात हो चाहे देश में। क्यों नहीं हिंदू समाज के लोग कहते? क्या धन की कमी है क्या धर्म के ठेकेदारों के पास? लेकिन ये बातें नहीं करनी, लड़ना और लड़वाना है। इससे देश का भला नहीं होने वाला, ना मुसलमानों का भला होगा ना हिंदुओं का। ठीक है, ऐसे लोग जिनके अंदर जर्रा बराबर भी दीन की बातें नहीं होती हैं, वो रोड छाप होते हैं। अभी देखिए कौशिक जी ने फिर एक बात दोहराई, दर्जी वाली, राजस्थान का जो वाकया हुआ था जी।
उस दर्जे के 50 फोटो बीजेपी मकामी लीडरान के साथ में पूरी दुनिया ने देखा है। क्या आप इस बात को नहीं मानते कि हो सकता है बीजेपी के ऑफिस के अंदर साजिश रची गई हो इस कारनामे को अंजाम दिलाने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं पेश की मुबारकबाद पेश करता हूं कौशिक जी आपको। बीजेपी की बातें आपने आज बोली है, भाषा का इस्तेमाल किया है, आपको वो 1% से कम भी लोग नजर आए जिन लोगों ने गलत जुमलों का इस्तेमाल किया, लेकिन 99% आपको उलमा और दानिशुरान नजर नहीं आए जिन लोगों ने मसाजिद से, मदारिस से, खानकाहों से, हर प्लेटफॉर्म से ऐसे लोग कंडम किया है। जो लोग भी मजहब के नाम पर गर्दनें काटने की बात करते हैं, काटते हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकते हैं, वो राक्षस हैं, वो जालिम हैं, वो कातिल हैं, वो किसी और मजहब के हो सकते हैं मगर मुसलमान नहीं हो सकते हैं। मैं एक बार फिर इस्लाम के जरिए इस बात का कंडम करता हूं, मजम्मत करता हूं। लिहाजा कौशिक जी बार बार इस बात को आप बराए मेहरबानी मत दोहराएं जो बात आपने भी कही है। आपको ही 1% कम लोग नजर आते। देखिए, बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने मामलात होते हैं, उनकी अपनी पॉलिसी होती है, वो ये देखते हैं कौन सा जुमला कब उछाला जाए तो लोग आपस में टकराएंगे, इसका कितना फायदा मिलेगा, कितनी बेनिफिट मिलेगी। 10 साल का अरसा गुजर रहा है बीजेपी को आज हुकूमत करते हुए पूरे देश और कई प्रदेशों के अंदर, लेकिन जितनी पार्टियां हैं सब उसका सामना करने में विफल हैं, उसका मुकाबला करने में विफल हैं। कोई भी मुद्दा जो जनता का मुद्दा है, जरूरतों का मुद्दा है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, कोई उठा पाया आज तक? कोई नहीं उठा पाया है। क्यों? सबके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर है ईडी का, सबके अंदर कुछ ना कुछ गंदगी भरी हुई है, लोग अपनी उस गंदगी को छोड़ नहीं पा रहे, डर रहे हैं, इसलिए सच्चाई बयान नहीं कर पा रहे, जो सच्चाई देश के सामने आज है। तो बिल्कुल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीतिक पार्टियां देश को बाद में सोचती हैं, अपना हित पहले सोचती हैं। ये एक जुमला है कि हमारी पार्टी देश की राजनीति करती है, देश की उन्नति की राजनीति करती है। जितनी पार्टियां हैं वो पहले पार्टी हित की बात करती हैं, देश हित बाद में आता है। काश की पार्टियां देश हित की बात करती ना तो आज ये गंदगी समाज के अंदर ना होती, ये बदतमीजियां देश के अंदर ना होती, मजबूत कानून बना होता। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है कि किसी भी धर्म गुरु की शान में गुस्ताखी की गई है। कहां जाएगा विजय कौशिक साहब? सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जब जिस तरह के नारे अगर लगे थे और जो अभी हवाला दे रहे हैं डॉक्टर एच साहब के, अकबरुद्दीन अवैसी का हवाला दे रहे हैं कि वो चिंगारी तब से उठी थी, उसके बाद एक के बाद एक तमाम बयान आते चले गए और फिर पास्ट में जितना जाएंगे बहुत सारे बयान निकलकर सामने आएंगे। सरकारों ने क्या किया इसके मामले में? शाहबाज भाई, देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आपने मेरा बयान सुना था खूब अच्छी तरह, मैंने सभी धर्मों के लिए कहा था कि भाई अपनी कौम की जो बच्चियां हैं और लोग हैं, बच्चे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में या जो गलत कामों में जिनको धकेल दिया गया है, जिन बच्चों को उनको वापस लाने की बात हो, उनके जीवन सुधार की बात हो, मैंने सभी के लिए कहा था। उसके लिए केवल इस्लामिक जगत के लोगों के लिए नहीं कहा था, मैंने तो धर्म के ठेकेदारों से कहा था कि जो धर्म के ठेकेदार लड़ने के लिए तो तैयार हैं लेकिन अपनी कौम की भलाई के लिए कुछ काम नहीं करते, उन लोगों के लिए कहा था। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो अभी इस्लाम जगत के ठेकेदार बनकर आपके चैनल पर बैठे हुए हैं, 1947 में जब विभाजन हुआ था तो मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया था, फिर ये मुसलमान इस देश में रह कैसे गए? ये इसलिए रह गए क्योंकि कांग्रेस इन्हें अपने परिवार का सदस्य मानती थी, इनको अपना भाई मानती थी, इनको कहा कि तुम इस देश को छोड़कर मत जाइए, हमारे साथ ही मिलकर हम भाइयों की तरह रहेंगे। आज ये कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रहे, इन्हें डूब मरना चाहिए। कांग्रेस ने किसी जातिवाद पर भरोसा नहीं किया, मानवता पर भरोसा किया, मानवता के नजरिए से काम किया, सबकी भलाई के लिए काम किया। आज उस कांग्रेस पर ये मुसलमान आरोप लगा रहे हैं कि जी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अरे भाई, कुछ ना किया होता तो तुम लोग यहाँ होते ही नहीं, देश में ही नहीं होते, तुम लोगों को अलग हिस्सा मिल चुका था। हमने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की, ना तब की थी 1947 में और ना हम आज कर रहे हैं। जातिवाद की राजनीति कर रही है भाजपा, और वो भाजपा जानती है कि जो मुस्लिम धर्मगुरु इस तरह के बयान देंगे उससे भाजपा को फायदा होगा। जो मुस्लिम लोग जो इस तरह के मामलों को उछालेंगे करेंगे उससे भाजपा को फायदा होगा। अरे भाई, हम तो पहले ही कह रहे हैं देश में विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, और इस्लामिक जगत के लोगों का फर्ज बनता है कि उनके मजहब के जितने भी लोग हैं वो उनको इकट्ठा करें, अपने समाज की उत्थान के लिए काम करें और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इस देश की सरकार से हिसाब मांगे कि भाई इस देश में हमारी भी हिस्सेदारी है कुछ, लोकतांत्रिक रूप से उसके अनुरूप
हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ओके, लेकिन ये जो जहर घोल कर पाना चाहते हैं ना, ये केवल लड़वाने का काम कर रहे हैं आपके चैनल पर भी।